हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल चैप्टर के प्रैक्टिकल्स जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस को कवर अप करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बेस पे इसके जो प्रैक्टिकल हैं वो 5 मार्क्स में हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, बट लॉन्ग में बहुत कम चांस हैं। तो जैसे कि लॉन्ग की थ्योरी है, इसकी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हुई हैं मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट है एडवांस अकाउंट की, उसके स्टार्टिंग में ही आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी थ्योरी की, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। और गाइज़, अगर आप लोग हमारे चैनल पर आते हो, मेरे चैनल पर मोस्ट ऑफ दी पीपल्स ऐसे आते हैं जो लोग वीडियोज़ को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। 69.6% लोग ऐसे हैं जो वीडियोज़ को देखते हैं, पूरा मतलब करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज़, आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। डीपीटी में ये चैप्टर कंबाइन है गुडविल और शेयर्स का। इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनता है जो कि शॉर्ट या एक लॉन्ग, ठीक है। तो मिक्सअप करके ही क्वेश्चन आता है दोनों चैप्टर्स को, तो आप लोगों को सेपरेटली अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को मिक्सअप करके ही हम लोग करेंगे। तो लास्ट ईयर के इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे लास्ट ईयर में 2019 में इसमें 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको सॉल्व कौन से मेथड से करने को बोला गया है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। 5 ईयर्स का आप लोगों को प्रॉफिट गिवन है 80,000, 90,000, 94,000, 80,000 एंड 96,000। उसके बाद दी कैपिटल एम्प्लॉय इन दी बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है आप लोगों को 8,20,000 की, ऑन विच रीजनेबल रिटर्न है 10% इज एक्सपेक्टेड। रीजनेबल रिटर्न बता रखी है 10%, ठीक है। और बोला गया है कि गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। आपको कैपिटलाइजेशन का मेथड बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पाँचों प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देना है। ये देखिए मैंने निकाल रखा है एवरेज प्रॉफिट, पाँचों प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दिया। जो निकल आया उसके बाद आपको रीजनेबल रिटर्न की परसेंटेज गिवन है, दैट इज़ 10%। तो आपका जो भी प्रॉफिट निकला है उसकी आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे? जो भी परसेंटेज है उसको इसके ऊपर ऑपोजिट करके लगा देना है। 88,000 है, इसके ऊपर 10% लगाते हैं तो 10/100, बट आपको ऑपोजिट करके 100/10 करके लगा देना है। तो आपकी 8,80,000 वैल्यू आ जाएगी। 8,80,000 में से आपको लेस कर देना अपना कैपिटल एम्प्लॉय, दैट इज 8,20,000। तो आप लोगों की गुडविल आ जाएगी, दैट इज 60,000। दैट इज अवर आंसर। 5 मार्क्स में गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको करने ज़रूर चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बार 2017 में भी पूछा गया था। ये देखिए, ये जो ऊपर है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गुडविल ऑफ द कंपनी निकालनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बता रखी है आपको 10%। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है 5 ईयर्स का 30,000। नेट कैपिटल एम्प्लॉय बता रखी है आपको 2,20,000। तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी आपको एग्जैक्टली करना है। आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, निकाल के दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट, तो आपको इसको एज इट इज़ ले लेना है। एवरेज प्रॉफिट के ऊपर आपको 10% लगानी है। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन से आप लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? 30,000 के ऊपर 100/10 पहले 30,000 के ऊपर कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालोगे 100/10, 3 लाख आ गया। इसमें से लेस कर देना आपने कैपिटल एम्प्लॉय, तो गुडविल निकल आई 80,000 की गुडविल। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर में से, बट आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे 2018 में जो 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये वाले 2018 के हम लोगों के 2 क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पर्टिकुलर्स आपको बता रखे। कैपिटल जो इन्वेस्ट है, कैपिटल एम्प्लॉय है जो आप लोगों की, वो बता रखी है आपको 50,000। टोटल प्रॉफिट्स बता रखे हैं 2014 में इतना प्रॉफिट है, 15 में इतना है, 16 में बोल रहे हैं कि लॉस हुआ है और 17 में फिर से बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। उसके बाद आपको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% बोल रखी है और रिस्क ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टेड 2% है। उसके बाद आपको रेम्यूनरेशन बता रखी है। सुपर प्रॉफिट के गाइस जब मैंने आपको प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि इसमें हमको 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जब भी हमको सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने को बोला जाता है। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को क्या निकालना होता है? कैपिटल एम्प्लॉय।
स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप नंबर 3 में एवरेज, स्टेप 4 में सुपर प्रॉफिट एंड स्टेप 5 में गुडविल। तो ये पांचों स्टेप्स हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय हमें यहाँ पे गिवन है, दैट इज 50,000। तो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे अपना कैपिटल एम्प्लॉय स्टेप नंबर 1 में 50,000। उसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 जो कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दोनों को ऐड करके बनती, जितनी भी परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी उनको ऐड करके बनेगी, दैट इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी हम लोगों की 10%, तो लगा दी हमने। थर्ड स्टेप में करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट दे रखा है, तो डिवाइड बाय 4 करके हम लोग अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। और प्रॉफिट में से हम लोग, हमें कोई इनकम हो रही है, कोई हमको टैक्स पे कर रहे हैं, कोई हमें रेम्यूनरेशन हो रही है, वो माइनस करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रेम्यूनरेशन बोली गई है 3600 की, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, तो 7950। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो करके ये भी आ जाएगा। गुडविल के लिए हमें यहाँ पे बोला गया है कि 3 ईयर्स परचेज, बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके हम लोगों का ये भी निकल जाएगा 8850। ठीक है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो हम लोगों ने 5 स्टेप्स सीखे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो 2018 में आया था। अब 2018 में क्वेश्चन सेकंड नंबर पे है जो ये भी आया हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, मिस्टर एक्स ने होल्ड किया है 12,000 इक्विटी शेयर्स इन द पीस लिमिटेड दी एंड द नॉमिनल पेड अप कैपिटल वैल्यू बता रखी है 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 1 रुपीज़ का ईच एंड 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स है 1। उसके बाद क्या लिख रखा है, इट इज़ असर्टेन दैट द नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट, आपको एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बता रखा है 12,000 एंड नॉर्मल रिटर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड ऑन इज पेड अप वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड आउट बाय द कंपनी इज 15%। आपको मेन एक्चुअली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको पता करना है जो एक्स ने अपने शेयर्स जितने होल्ड कर रखे हैं उनको उनके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी। मिस्टर एक्स की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो उसने शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं उसके ऊपर। तो ये चीज़ आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देखिए नॉर्मल एनुअल नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को 12,000 का। 12,000 में से आप लोगों को 8% प्रेफरेंस का पहले डिविडेंड माइनस करना है। आप लोगों को यील्ड मेथड बेसिस याद होगा जो हम लोग शेयर अपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में करते हैं। एक होता है नेट एसेट मेथड, दूसरा होता है नेट यील्ड मेथड, ठीक है, थर्ड होता है फेयर वैल्यू मेथड। नेट यील्ड मेथड में क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट में से अपने प्रेफरेंसेस को माइनस करते हैं जो भी गिवन होती है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें प्रॉफिट और प्रेफरेंसेस गिवन है, तो प्रॉफिट अपने ले लिया 12,000, उसमें से हमने प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर देना है, करके आ जाएगा 10,000। करके मैंने दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे कर रखा है 12,000 में से 2,000 गए, 10,000 प्रॉफिट अवेलेबल आ गया हम लोगों का। उसके बाद हमें इसमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकालते थे, 10,000 जो हमने प्रॉफिट अवेलेबल निकाला डिवाइडेड बाय इक्विटी के शेयर्स कितने हैं 40,000, ये देखिए इक्विटी के शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो करके आ गया ये 25%। ठीक है जी, उसके बाद हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया 25%। यहाँ पे हमें जो डिविडेंड नीचे एक नॉर्मल रिटर्न दे रखा था 15%, तो 25% अपॉन 15% मल्टीप्लाई बाय जो ईच शेयर का प्राइस है 1 रुपीज़ है दोनों का ही, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करके वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकल आई 1.667। तो एक्स ने कितने शेयर्स को होल्ड करके रखा था 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो हम लोगों के आ जाएंगे 20,000 रुपीज़ की अमाउंट के जो एक्स ने शेयर्स थे वो होल्ड करके रखे हुए थे। ठीक है जी, थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, तो थोड़ा आप लोग इसको डिस्कस समझ लेना डीप में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोगों का एक क्वेश्चन आया 2016 में, 2017 का तो हमने कर लिया, चलो यहाँ से करते हैं 2015 से करते हैं। ठीक है, 2015 में हम लोगों का एक क्वेश्चन आया 2015 अप्रैल में। क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स वर 16,000, 28,000, 20,000 एंड 32,000 प्रॉफिट्स बता रखे हैं लास्ट ईयर के। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉय बता रखी है 2 लाख एंड रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस बता रखी है 10% कैपिटल एम्प्लॉय बता रखी है। अब आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है बाय एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है, बहुत ही ईजी मेथड है ये वाला। आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, पहले आप लोगों को सिंपली चलना है, अपना एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ये आपको 4 सालों का प्रॉफिट गिवन है, डिवाइड बाय 4 करके आप लोग अपना एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ये 4 सालों की प्रॉफिट लेके डिवाइड बाय 4 24,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, जो आपको कैपिटल एम्प्लॉय गिवन है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के ऊपर
सामने से उन्होंने बोल दिया कि 10% लगा के कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो 20,000 वो आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, तो 24 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4,000 हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। अब यहाँ पे बोला गया कि गुडविल आपको निकालनी है सुपर प्रॉफिट के थ्रू ही, बट एन्युटी मेथड लगाना है। अब एन्युटी मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल एन्युटी मेथड में जो आपने सुपर प्रॉफिट निकाला है वो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो आपको उसका एन्युटी का प्राइस गिवन होएगा डिवाइडेड बाय जो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू होएगी। देखते हैं यहाँ पे, देखिए एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0.28201 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू दे दी। 4 ईयर्स के लिए 5% रिटर्न इन ₹1 प्राइस दे दिया इसका, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, प्राइस इतना है। प्रेजेंट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, तो प्रेजेंट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, प्राइस है ₹1। सुपर प्रॉफिट आया था हम लोगों का 4,000, तो इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपली हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 2015 अप्रैल भी हो गया हम लोगों का। उसके बाद है 2015 सितंबर। इसमें क्या बोला गया है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय दे रखी है 12 लाख की। कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 15% ऑफ शेयर्स, 20 पेड अप बट क्यूटेड इन द मार्केट इज 25। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक चीज़ इन्होंने कंफ्यूज करके दे दी, देखिए यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय है जो वो 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख है, बट वो 12 लाख 20 पेड अप शेयर्स के लिए है, ठीक है, बट मार्केट में उसकी प्राइस 25 है। तो आपको क्या करना है, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25 करके आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25, 9,60,000 आ गया। उसके बाद सिंपली आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट लगाना है इसके ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉय के ऊपर 15% आपको लेके चलना है अपना रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट, तो 15% लगाया, ये आ गया। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट्स गिवन है, ये देखिए यहाँ पे 3 प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट में, तो तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 3 आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज माइनस नॉर्मल करके आपका सुपर निकलेगा। उसके बाद गुडविल के लिए आपको यहाँ पे 2 ईयर्स परचेज बोला हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। मेन यहीं पे था जो कंफ्यूज कर रखा था, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि 20 पेड अप है, ठीक है, एंड बट क्यूटेड इन दी मार्केट, बट जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस है दैट इज 25, तो 20 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू गिवन, आपको 25 के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो आप 20/25 करके इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है गाइस, देखिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट गिवन है आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सिंपली गिवन है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। यहाँ पे हमें प्रॉफिट ऊपर ही गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे। उसके बाद नीचे आके हमें क्या बोला गया कि एक्चुअल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, एसेट्स की हमें रीवैल्यूड गिवन है, प्लांट इतने के है, लैंड एंड बिल्डिंग इतने की है, इन्वेस्टमेंट इतने की है, प्रॉफिट में इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करने को बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, टैक्स भी गिवन है, डेप्रिसिएशन भी गिवन है, बिल्डिंग की भी गिवन है। तो नॉर्मल आपको गुडविल निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में सबसे स्टेप नंबर 1 स्टेप 5 फॉलो करने होते हैं हमने। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है, कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉय में हम लोगों को पहले एसेट्स की वैल्यू गिवन है, प्लांट 50 के, लैंड एंड बिल्डिंग 40 की, इन्वेस्टमेंट हम लोग लेते नहीं है बिकॉज नॉन ट्रेडिंग है इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन हमें जो गिवन है, मैंने प्लांट डाला जैसे 50,000 का जो नीचे गिवन था, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 की। उसके बाद इनमें से कुछ भी नहीं डालते, प्रॉफिट हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते, इन्वेस्टमेंट डालनी नहीं है, ठीक है, गुडविल भी नहीं डलती इसमें, वो शेयर में डलती है, इसमें डिबेंचर नहीं ना है, इसी वजह से इस क्वेश्चन में ना हमें डिबेंचर्स नहीं गिवन, प्रेफरेंस शेयर सॉरी। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं गिवन, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। और इसमें सुपर प्रॉफिट लगाने को बोला गया, तो दैट मीन्स ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से है क्वेश्चन। तो गुडविल वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना गुडविल लेते हैं, गुडविल भी नहीं लेते और इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेते, ये दोनों चीज़ें हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर में मेथड कौन से होते हैं, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। इसमें वो नहीं बोला गया, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड है जो कि पहले चैप्टर में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें हम लोग ना गुडविल यूज़ करते हैं ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू नीचे जो
हुई थी वो ले ली, प्लांट की वैल्यू भी नीचे से ले ली, यहाँ पे थी प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू वो ले ली, गुडविल लेनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लेनी नहीं है। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू है 25,000 जो जैसे कि मैंने वही डाल दी 25,000, डिबेंचर 20 के और बैंक 25,000 का एज इट इज़ सारे एसेट डाल दिए, इनका कर दिया मैंने टोटल। ठीक है, उसके बाद लेस करनी है हमने इसमें से लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड के हम लोगों की तीन चीज़ें ही माइनस होती हैं जो नीचे गिवन होती हैं, प्रोविजंस, क्रेडिटर, डिबेंचर्स। यहाँ पे जो जो गिवन होती है नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ लेनी होती है हमको बेसिकली, तो ये तीनों अमाउंट्स हम लोग कर देंगे इसमें से माइनस। क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, डिबेंचर्स। नेट कैपिटल एम्प्लॉय निकल आया हम लोगों का 1,20,000, 1,20,000 निकल आया। अब हम लोगों का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय निकल आई। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल प्रॉफिट। 1,20,000 हम लोगों का निकल आया। उसके बाद हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए होती है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि यहाँ पे बोली गई है 12%। तो आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट में 12 लाख के ऊपर 12%, 12 लाख हमने अभी अभी कैपिटल एम्प्लॉय निकाला, उसके ऊपर 12% लगा के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। उसके बाद निकालना है आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आपको गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज़ 40,000। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 40,000। उसके बाद नीचे क्या बोला गया है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्लूड्स ₹1,000 इनकम, जो कि इन्वेस्टमेंट से हुई है। प्रॉफिट के अंदर इनकम इंक्लूड है, तो आपको पहले इनकम को माइनस कर देना है, दैट इज़ 1,000, 39,000 आ गया। उसके बाद इसमें बोला गया है कि नीचे आके देखिए टैक्स रेट है 50%, क्योंकि हमारे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, तो हमें इसमें से टैक्स भी डिडक्ट करना पड़ेगा। टैक्स गिवन है 50%, तो 39,000 के ऊपर आप लोग लगा दोगे 50%, तो 19,500 माइनस, और जो लेफ्ट बच गया दैट इज़ अवर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। एवरेज माइनस नॉर्मल करके आ जाएगा हम लोगों का सुपर प्रॉफिट। और गुडविल के लिए हमें यहाँ पे ईयर्स बोले गए हैं कि कितने ईयर्स के लिए निकालनी है हम लोगों को। ये देखिए 4 ईयर्स, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप लोगों को सिंपली इसकी गुडविल फाइंड आउट कर लेनी है। सिंपली गाइस हम लोगों का इसका आंसर आ चुका है इस टाइम 20400। और यही कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने 2015 से लेके 2019 तक के क्वेश्चंस कवर अप किए हैं इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मुझे लगे, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी बेस इंपॉर्टेंट है, तो हमको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ लास्ट के कुछ 4-5 सालों के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर अप किए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। इसके अलावा आपको थ्योरी की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएगी एडवांस अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में। एंड गाइज एक बात फिर गाइज कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पर वीडियोस को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे इंश्योरेंस क्लेम जो चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें प्रैक्टिकल के लगेंगे वो क्वेश्चंस कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।